Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, today, our next topic of merchant banking and financial services is credit rating process. So, let us start with the meaning of credit rating. Credit rating is an assessment of the credit worthiness of the borrower with respect to a particular debt or a financial obligation. क्रेडिट रेटिंग मीन्स असेसमेंट करना, क्रेडिट वर्दीनेस चेकआउट करना बोरोवर की विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेट और अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. क्रेडिट रेटिंग मीन्स असेसमेंट करना बोरोवर की एबिलिटी की सो दैट ये चेकआउट करना कि जो एक बोरोवर की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो टाइम पे मीटअप हो रही है या नहीं. इट मीन्स असेसमेंट करना क्रेडिट रिस्क्स का विच आर एसोसिएटेड विद अ फाइनेंशियल एंटिटी. एंड जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो क्रेडिट रेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगी. एंड जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड होगी, अच्छी होगी, उन कंपनीज़ को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हाईएस्ट क्रेडिट रेट्स प्रोवाइड करेंगी. एंड जो क्रेडिट रेट्स असाइन किए जाएंगे टू द वेरियस बोरोवर्स वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे किए जाएंगे. क्रेडिट रेटिंग किसी बिजनेस की या किसी एंटिटी की होगी एंड किसके बेसिस पे होगी, इनकम के बेसिस पे होगी, अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होंगी. सो इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एंटिटी. नेक्स्ट कम्स द मीनिंग. क्रेडिट रेटिंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द करंट ओपिनियन ऑन द फ्यूचर एबिलिटी and legal obligation of the issuer to make timely payments of principal and interest on a specific fixed income security. Credit rating means credit rates provide करना to a particular entity on the basis of financial statements of entity. Credit rating एक indicator होगा of the current opinion on the future ability of the entity to pay its financial obligations on time. सो दैट ये चेकआउट करना कि जो कंपनी है, जो एंटिटी है, क्या वो अपने डेट्स को टाइमली पे आउट कर पाएगी ऑन अ स्पेसिफिक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी और नॉट. सो क्रेडिट रेटिंग एक अप्रॉक्सीमेशन है क्रेडिट वर्दीनेस को चेकआउट करने का किसी भी एंटिटी की या कोई भी कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट की. And after considering the various factors like financial statements, earning capacity, capability and willingness of the company to pay the financial commitments on time. So ये जो क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस है ये कौन करेगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करेंगी, CRA. सो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही एक क्रेडिट रेट असाइन करेंगी टू द वेरियस एंटिटीज़ और टू द वेरियस कंपनीज़. So our main topic is in the today's video is credit rating process. Process means जिसमें हम एक sequence of steps follow करेंगे. अब जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेगी फॉर असाइनिंग द क्रेडिट रेट्स टू दी वेरियस एंटिटीज़. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रेटिंग रिक्वेस्ट लेटर. जो क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा with the issue of rating request letter by the issuer of the instrument and signing of the rating agreement. जो एक कंपनी है, जो इशूअर है, वो एक रिक्वेस्ट प्लेस करेगा टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड आफ्टर प्लेसिंग द रिक्वेस्ट लेटर टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन करेगा? एंटिटी करेगी. रिक्वेस्ट लेटर देके टू दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. नेक्स्ट एनालिटिकल टीम. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक टीम बनाएगी. एक एनालिटिकल टीम होगी जिसमें 2 और मोर एनालिस्ट्स होंगे जिनका मेन काम क्या होगा कि प्रॉपर एनालाइजेशन करना, प्रॉपरली एनालाइज करना जो एक कंपनी की इंफॉर्मेशन है, लाइक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, अर्निंग कैपेसिटी को एनालाइज करना, कंपनी की कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस को एनालाइज करना कि क्या कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगी टाइम पे या नहीं. तो जो एनालिटिकल टीम होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो एक एनालिटिकल टीम फॉर्म करेगी जिसमें बहुत सारे
एनालिस्ट्स होंगे। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो एनालिटिकल टीम होगी उनका काम क्या होगा? प्रॉपरली एनालाइज करना सभी इंफॉर्मेशन को, सभी एस्पेक्ट्स को विच आर रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप था जब एक इशूअर रिक्वेस्ट लेटर देगा टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सो दैट कि जो प्रोसेस है वो बिगिन हो क्रेडिट रेटिंग असाइन करने का। नेक्स्ट, एनालिटिकल टीम फॉर्म होगी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। अब जो एनालिटिकल टीम है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेगी रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज इंफॉर्मेशन, लाइक ऑन मैनेजमेंट फिलॉसफी, competitive position, financial policies, future plans, financial projections which are based on objectives and growth plans, risks and opportunities. So इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होगी किसकी? एनालिटिकल टीम की। नेक्स्ट, रेटिंग कमिटी। मैनेजमेंट के साथ सारी डिस्कशन करने के बाद एक कमिटी बनाई जाएगी जिसका मेन काम क्या होगा? रेट्स को डिसाइड करना। जो मैनेजमेंट ने डिस्कशन की होगी एनालिटिकल टीम के साथ, उन सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो इस रेटिंग कमेटी के पास आएंगी एंड आफ्टर दैट जो ये कमेटी है वो रेट्स डिसाइड करेगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टू इशूअर। जो इशूअर होगा, जो एंटिटी होगी, जो कंपनी होगी जिसने रेटिंग प्रोसेस की होगी, रिक्वेस्ट की होगी जिसने रेटिंग क्रेडिट एजेंसी को, तो उसकी जो भी उसको रेटिंग दी जाएगी उसके बारे में उसको कम्युनिकेशन होगा। तो इस स्टेप में जो कमेटी है जो उसने रेट असाइन किया होगा उस पर्टिकुलर कंपनी या एंटिटी को, वो उसे कम्युनिकेट हो जाएगा इस स्टेप में विद द रीजंस। नेक्स्ट, डिसएमिनेशन टू द पब्लिक। जब एक इशूअर ने अपनी रेटिंग एक्सेप्ट कर ली तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं अब उसे वो पब्लिक लेवल पे पब्लिश करेगी। सो इस स्टेप में जब एक इशूअर अपनी रेटिंग को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद जो उसकी रेटिंग होगी वो एट द नेशनल लेवल पे पब्लिश हो जाएगी। सो वो प्रिंट मीडिया को दे दी जाएगी। नेक्स्ट इज सर्वेलियंस। अब जो रेटेड कंपनी है जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेट असाइन किया है, अब उसकी फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होगी, रिव्यू होगा उसका। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे उस पर्टिकुलर रेटेड एजेंसी को, उस पर्टिकुलर रेटेड कंपनी को with respect to a new political, economic, financial development and industry trends। टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग होगी, टाइम टू टाइम उसका एनालिसिस होगा। नेक्स्ट, रिव्यू। एट द एंड जो एनालिस्ट्स हैं वो रिव्यू करेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन को। अगर उन्हें लगता है, अगर उन्हें पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई चेंज होना चाहिए रेटिंग में, तो एज़ पर देयर विल वो उस रेटेड कंपनी की रेटिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं एंड प्रोसीड्स विद द कॉम्प्रिहेंसिव रेटिंग एनालिसिस। सो ये स्टेप्स थे, ये सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सो दैट कि वो बिजनेस फर्म्स को एंड एंटिटीज़ को एक परफेक्ट क्रेडिट रेट असाइन कर पाएँ। सो आज हमने टॉपिक में क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप ये था कि रेटिंग रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें एक इशूअर, एक जो कंपनी है, एक जो एंटिटी है, वो पहले रेटिंग रिक्वेस्ट लेटर देगी किसे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। नेक्स्ट, एनालिटिकल टीम फॉर्म होगी, एनालाइज करेगी टीम इंफॉर्मेशन को, डिस्कशन करेगी मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट, रेटिंग कमेटी फॉर्म होगी, कम्युनिकेट किया जाएगा रेटिंग के बारे में टू द इशूअर। नेक्स्ट, डिसएमिनेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को बताया जाएगा बाय यूजिंग द प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट, सर्वेलियंस, रिव्यू की जाएगी क्रेडिट रेटिंग उस रेटेड कंपनी की फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, रिव्यू, अगर एनालिस्ट्स को लगता है कि कोई चेंज होना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रेटिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं।
So thank you so much.